Beta, now we are going to discuss different numerical methods on problems from Coulomb's law. मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग जो Coulomb's law में प्रॉब्लम आती हैं उनमें मीडियम कैसे कैसे इंट्रोड्यूस होता है, वो न्यूमेरिकली जब सामने आता है तो उसको कैसे टैकल करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें जो सबसे पहले है कि अगर दो चार्जेस, रिपीट कर रहा हूँ मैं, उनमें एयर और वैक्यूम हो तो ये फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसमें दो चार्जेस के बीच पार्शली फील्ड कंडक्टर हो, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, यहां बोल रहा हूं, इन दोनों में एयर है, इसमें कंडक्टर है, ये आर है सेपरेशन आपकी और ये डी है। सो इसमें जो फोर्स आ जाएगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर माइनस डी द स्क्वायर, आर माइनस डी द स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए इसमें फोर्स आई बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस जो है कंडक्टर की थिकनेस के बराबर डिलीट हो गया, राइट। अब थर्ड जो है, अगर ये फुली फिल्ड स्पेस हो, ये पार्शियली फिल्ड था, अगर फुली फिल्ड हो तो ये क्या होगा बोला, फुली फिल्ड में क्या होता है, ये Q1 है, ये Q2 है, सारा ही डिस्टेंस डिलीट हो जाएगा। अगर ये सारा कंडक्टर है ना, यानी कि R एंड D आपका बराबर हो गया, ये फुली फील्ड कंडक्टर है, इसका मतलब प्रैक्टिकली वही है जो हमने एक दो लेक्चर्स पहले डिस्कस किया था कि अगर दोनों चार्जेस एक हो जाए, अगर दोनों चार्जेस एक हो जाए, उनमें सेपरेशन खत्म हो जाए, तो वो दो चार्ज रहे ही नहीं, वो दो चार्ज रहे ही नहीं, वो चार्ज एक बन गया। इसका आ जाएगा दे आर बिहेविंग एज वन चार्ज, therefore force becomes zero, क्योंकि एक चार्ज अपने आप पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। सो पार्शियली फिल्ड कंडक्टर में डिस्टेंस कम होकर फोर्स बढ़ती है, पर अगर ये टच कर जाए तो ये दोनों एक चार्ज बन जाते हैं, जैसे हमने कहा था ना, क्योंकि पॉइंट चार्जेस में सेपरेशन जीरो प्रैक्टिकली की जा सकती है, पॉइंट चार्ज होते ही नहीं। और अगर चार्ज बॉडीज है तो उनमें कंडक्टर रख दो तो वो एक चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो इसलिए फोर्स इन्फिनिटी नहीं होती, जीरो होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमेरिकली पता चलेगा, जो मैथ्स में हम 0/0 अनडिफाइंड और है ना ऐसे बोलते हैं, फिजिक्स में डिफाइंड होता है। अब यहाँ डिस्टेंस तो जीरो हो गया, डिस्टेंस तो जीरो हो गया, ये देखिए ना, अगर इस फार्मूले में हम ऐसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर D माइनस डी या R माइनस R, जैसे भी कर लीजिए, है ना, क्योंकि R इज इक्वल टू D है, ठीक है। तो ये बन गया, देखने में अब ये लगता है कि जैसे ये जीरो हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया, ये गलत है, ये मैथमेटिकली इसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो चार्ज एक बन गए और एक चार्ज किसी दूसरे पर फोर्स पाएगा, अपने आप पर थोड़ी डाल सकता है। सो इसलिए यहाँ हमको कहना पड़ेगा कि ये अगर फुली फील्ड कंडक्टर हो तो वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जीरो हो जाएगी, इसलिए फुली फील्ड का केस आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा, ठीक है जी। बट ये डीप कंपटीशन कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये चीजें सिंपली बोर्ड में भी आती हैं, ऐसी चीजें कंपटीशन में ज्यादा कवर करते हैं आजकल। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया एयर, ये पार्शियली फील्ड कंडक्टर, वो डिस्टेंस कम हो गया, इसमें अगर टोटली डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स इन्फिनिटी होगी, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कम होकर दोनों चार्ज एक बन गए और एक बनने के बाद उसमें कोई फोर्स नहीं है, नोबडी कैन एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन इटसेल्फ। अब आ गया जी पार्शियली फील्ड या फुली फील्ड इंसुलेटर, फुली फील्ड इंसुलेटर। देखिए अगर ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच ये सारा इंसुलेटर है, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है इंसुलेटर, सेपरेशन आर है, तो ये आपको याद होगा ये फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ऑलरेडी भी किया है, ठीक है। लेकिन मसला यहां से शुरू होता है, अगर ये फुली फील्ड की बजाय पार्शियली फील्ड हो,
फिर देखो क्या होता है। अब ध्यान देना, मैंने आपको अभी इससे पहले एक लेक्चर में ये बात आपको बताई है कि जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर तो ये फुली फिल्ड होता तो इसको हम यहाँ, ये देखो, ये जो फार्मूला है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर यहाँ लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर एप्सिलॉन आर अंडर रूट इंटू आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि जो सेपरेशन है वो एप्सिलॉन आर अंडर रूट टाइम्स बढ़ जाती है। जो सेपरेशन है वो एप्सिलॉन आर अंडर रूट, लास्ट लेक्चर में यही बात क्लियर की है। अब देखना, अगर ये सेपरेशन आर है और ये डी है, ये है आपका इंसुलेटर। अब इसमें फोर्स हम कैसे लिखेंगे? इसमें एक ध्यान से देखना, यहां से यहां तक आर है और ये डी है। इसका मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो तो एक्चुअली पार्टिसिपेट वैसे ही कर रहा है, यानी कि आर में से डी सब्ट्रैक्ट कर दो, आर माइनस डी है, उसमें इंसुलेटर नहीं है, लेकिन डी में इंसुलेटर है। सो जो ये डी डिस्टेंस है ना, ये अंडर रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ेगा। सो फोर्स बन जाएगी, देखिए 1/Q1 Q2 ओवर, यहां ऐसे लिखेंगे आर माइनस डी, आर माइनस डी, आर माइनस डी में आर माइनस डी, इतने पार्ट में इंसुलेटर नहीं है, तो ये डिस्टेंस प्रॉपर रहेगा। लेकिन इतना जो डिस्टेंस है वो आएगा अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू डी कंप्लीट स्क्वायर। यानी कि जितने डिस्टेंस में इंसुलेटर था वो हमने मान लिया कि वो इंसुलेटर नहीं है, उतना डिस्टेंस बढ़ गया। हमने मान लिया कि उतने जगह में इंसुलेटर नहीं है, उतना डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। अब ये एक की जगह दो इंसुलेटर हो, मैं यही लिख देता हूं, स्पेस है। अगर 6th न्यूमेरिकल में अगर दो इंसुलेटर आ जाए, ये देखो ये आर है यहां से यहां तक, और इसमें एक इंसुलेटर ये है, ये भी डी है, एप्सिलॉन आर 1, और ये भी डी है, एप्सिलॉन आर 2, राइट। अब ये फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, इट इज यहां से यहां तक आ रहा है, 2 बार डी बीच में से निकलेगा, r माइनस 2d, इट इज r माइनस 2d प्लस d अंडर रूट एप्सिलॉन आर 1, ये जो d डिस्टेंस है अंडर रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया, और ये d अंडर रूट एप्सिलॉन आर 2 होल स्क्वायर। यानी कि आपने ये r माइनस 2d डिस्टेंस वैसे ले लिया और ये दोनों को डिस्टेंस को दोबारा बढ़ाकर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, बेटा समझ आ रही है? अब हम लेते हैं एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, उसके बाद एक दो केसेस और हैं। ये मजेदार लेक्चर होगा, आपके सभी न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक से लेकर SC वर्मा तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए 7th में क्या है कि ये कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है, ये Q1 ये Q2, ये एक d डिस्टेंस का एप्सिलॉन आर है और ये एक d डिस्टेंस का कंडक्टर है, कॉपर लिख देता हूं इसको, राइट। और ये सेपरेशन r होगी। सो जो फोर्स बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r माइनस डी, ये नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इतना डिस्टेंस डिलीट हो गया, इसको r माइनस 2d नहीं आएगा, कॉपर कंडक्टर का डिस्टेंस कम हो जाता है, r माइनस डी प्लस ये जो डिस्टेंस देखिए सब्ट्रैक्ट ये दोनों हो गए है ना, या r माइनस 2d हम लिखेंगे ना, डिस्टेंस तो ये भी डिलीट हुआ, इसको ये डिलीट हो गया, इसको यहां से छोड़ दिया, लेकिन इसको दोबारा लेंगे, उसको दोबारा नहीं लेंगे। देखो हमने इस r में से दोनों d छोड़े थे, लेकिन दोबारा हमने ये भी कंसिडर किया, वो भी किया बढ़ाकर, लेकिन अब इनको जब दोबारा कंसिडर करने की बारी आएगी तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये d अंडर रूट एप्सिलॉन r करके ये बढ़ के आ जाएगा और ये नहीं आएगा, क्योंकि कंडक्टर जो है वो डिस्टेंस डिलीट कर देता है।
सो ये आएगा आंसर। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जैसे ये है, ऐसे ना अक्सर मैं देखा मेरे टीचरों को बड़ा शौक है इस तरह के क्वेश्चन, वो सोचते हैं कि बच्चे से निकलेगा नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये डी है, ये एप्सिलॉन आर 1 है, ये एप्सिलॉन आर 2 है और ये आर है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ एप्सिलॉन आर 1 एप्सिलॉन आर 2 की एवरेज लेते रहो, कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक डी है तो ये डिस्टेंस डी हो गया, d/2 हो गया और ये d/2 हो गया। सो d/2 में एप्सिलॉन आर 2 है और d/2 में एप्सिलॉन आर 1 है। तो सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर यहां आएगा r माइनस डी, आर डी तो सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन ये दोबारा ऐड होगा कैसे, देखिए जो आधा डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन r1 के साथ है, आधा डिस्टेंस एप्सिलॉन, ये आ गया जी प्लस d/2 अंडर रूट एप्सिलॉन r1 प्लस d/2 अंडर रूट एप्सिलॉन r2 स्क्वायर। ठीक है जी। सो इस तरह ये चीज आएगी। इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिकल जाने से आपको मेडल नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऐसे ही मैथमेटिक्स मत इंट्रोड्यूस करते रहो हर जगह। मैंने कई बुक्स में देखा उन्होंने पहले एवरेज लिया, आंसर वही आएगा, ट्राई कर लो आंसर सेम होगा। इसलिए कोई इसमें ज्यादा एफर्ट ही होती है, उसमें और कोई बेनिफिट नहीं होता। देखिए अब इसमें क्या है कि मैंने क्वेश्चन अब दो आपके सामने रखता हूँ, ये मैंने देखे थे पीछे, कुछ कोई IIT मेंस में आया आपको ऐसे एक क्वेश्चन देखा, उसमें ना ऑथर ने एक बच्चे को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। ये देखिए ये कैसे है कि ऐसे उसने दिया, ये जो है ये ऊपर वाला एक मीडियम है एप्सिलॉन r1, नीचे वाला दूसरा है एप्सिलॉन r2 और थिकनेस d दे दी। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो दो चार्जेस के बीच जो आ रहा है इंसुलेटर, वो सिर्फ एप्सिलॉन r1 r2 तो आ ही नहीं रहा, तो उसको वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए आप ये देखिए इन दोनों के बीच एप्सिलॉन r1 है, एप्सिलॉन r2 तो वैसे ही बाहर है। तो यहाँ फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r माइनस डी प्लस डी अंडर रूट एप्सिलॉन r1, 2 इसमें आएगा ही नहीं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें और फिगर भी ठीक होगी, 10 पूरे हो गए। ये देखिए ये क्वेश्चन रिसेंट मैंने एक कंपटीशन में देखा, इस तरह की चीज उसने दी हुई है और उसने इसका बोल दिया कि रेडियस इसका r है, राइट, और इसमें उसने हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दे दी। ये देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर दे दी और बोल दिया कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, ये एप्सिलॉन r2 है और अंदर वाला ये जो है ये एप्सिलॉन r1 है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि अगर ये r है ना, जहाँ इसका चलो मैं d ले लेता हूँ क्योंकि r हम ये ले रहे हैं शुरू से, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो d है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2d है। इसका आज अगर ये रेडियस r है तो ये यहाँ तक भी r होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा 2d। ओके, अब मैंने देखिए, अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में कुछ पार्ट में एप्सिलॉन r2 है और कुछ पार्ट में एप्सिलॉन r1 है, ठीक है। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे, वैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास रेडियस r है तो आप ये जो आपने रेक्टेंगल बनाई है इसमें मान लीजिए कि ये भी x है ये भी x है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये x√2 है यहाँ से यहाँ तक, है ना। सो जो x√2 है उसको हम d एंड d उसको ले लेते हैं 2d। सो x आ जाएगा आपका 2d/√2, ये कैंसिल होकर ये बन जाएगा √2d। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया √2d। ओके, ये आ गया √2d, ठीक है जी। अब आप बाकी यहां से यहां तक 2d है उसमें ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आ जाएगा फार्मूला, आप खुद लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।